क्या फोर्ड के जाते ही हमें फोर्ड की गाड़ी बेच देनी चाहिए? फोर्ड में मिल रहा है भारी डिस्काउंट, तो क्या फोर्ड की गाड़ी खरीदनी चाहिए? क्या फोर्ड करेगा भारत में कमबैक? फोर्ड के कुछ प्लांट तो अभी भी चल रहे हैं, तो वहां पे क्या मैन्युफैक्चर होगा? तो एक दिन चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा? जी हाँ, इस वक्त भारत में हर तरफ बात चल रही है फोर्ड फोर्ड और फोर्ड की। फोर्ड भारत से जा चुका है और भारत में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो चुकी है। तो बहुत से ऐसे डाउट्स हैं ओनर और डीलरशिप के माइंड में कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि फोर्ड की गाड़ी बेच दी जाए, कुछ लोग सोच रहे हैं कि फोर्ड की गाड़ी सस्ती खरीद ली जाए, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या फोर्ड वापस आएगा या नहीं। इस वीडियो में बात होगी इन 3 बातों पे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इस वक्त हर तरफ बात चल रही है फोर्ड की। बहुत से ऐसी हमने पहले भी एक वीडियो बनाई फोर्ड से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको बताया था कि फोर्ड जा चुकी है, क्या क्या उस पर नुकसान हुआ फोर्ड को, तो क्या क्या आपको करना चाहिए। तो नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जिनके पास फोर्ड की गाड़ी है। तो एक सिंपल सी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आप फोर्ड की गाड़ी के ओनर हैं और आप गाड़ी बेचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर आपके पास फोर्ड की गाड़ी है तो सबसे पहले आपने उस पर बहुत रिसर्च की होगी, क्योंकि जो ओनर फोर्ड की गाड़ी लेता है वो बहुत सोच समझ कर इस गाड़ी को लेता है। वो बहुत गहराई में जाके इसकी रिसर्च करता है, क्योंकि फोर्ड की गाड़ी खरीदने वाले ने उस पर बहुत रिसर्च की होती है। क्योंकि फोर्ड की अगर बेसिकली देखा जाए तो मार्केट में बाकी कंपनियों के कंपेयर में रीसेल जो वैल्यू थी वो बहुत कम थी। तो जो बंदा फोर्ड की गाड़ी खरीदता था, सबसे पहली बात वो रीसेल को नहीं देखता था। तो अगर आप रीसेल को नहीं देखते तो अब आप गाड़ी बेचने का क्यों सोच रहे हैं? फोर्ड ने जरूर अपने कस्टमर और डीलर्स के साथ धोखा किया है। वो एकदम से जो भारत से एग्जिट का उन्होंने प्लान कर लिया है, लेकिन आपको अपनी गाड़ी अभी नहीं बेचनी है। फोर्ड के जाने से आपको क्या फर्क पड़ेगा इंडिविजुअली, आपने पहले ये सोचना है कि आपके पास मान लीजिए फोर्ड की गाड़ी है, कितना आज तक आपको इतनी जरूरत पड़ी है कि आपने कंपनी से स्पेयर पार्ट मंगवाए हों, कितनी आपको जरूरत पड़ी है कि फ्री सर्विसेज के बाद आप कंपनी से ज्यादा सर्विस या मेंटेनेंस करवाते हैं। फोर्ड के जो स्पेयर पार्ट्स हैं अभी भी मार्केट में प्रोवाइड आपको होते रहेंगे। कोई भी कंपनी जब किसी देश से निकलती है, एग्जिट लेती है, तो उसको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये नहीं है कि फोर्ड चल गई, कल को आपको इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, आपकी गाड़ी घर में ही खड़ी रह जाएगी, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ मार्केट में अभी भी अवेलेबल है और आने वाले समय में भी अवेलेबल होगा। तो फोर्ड के जाने से उसके सर्विस सेंटर अभी भी इंडिया में रहेंगे। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो ये मत सोचिए कि मैं इससे अपना पीछा छुड़वा लूं। हर तरफ इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है लोगों में कि बस हर कोई सोच रहा है कि गाड़ी बेच दूं मैं अपनी। ऐसा बिल्कुल गलत है। आप गाड़ी बेचने का बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो डेफिनेटली ये माइंड बनाते हैं कि इसे मैं 5 साल तक चलाऊंगा। तो अगर आपके पास कोई भी फोर्ड की गाड़ी है तो उसे बेचिए मत, आराम से उसे चलाइए। जो नेट पे या यूट्यूब या सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं उन पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है तो आप उसे लंबे समय तक अभी भी चला सकते हैं। और एक बात चल रही थी कि फोर्ड की गाड़ियों पे भारी डिस्काउंट चल रहा है। ये बात बहुत फैल चुकी है नेट पे, यूट्यूब पे। तो क्या फोर्ड की गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फोर्ड ने जब ये अनाउंसमेंट की कि वो भारत से जा रहा है, तब तक वो अपना सारा स्टॉक जो है वो क्लियर कर चुके थे। जो गाड़ियां उनके पास बची थी, अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास उनके पास गाड़ियां बची थी, वो बुक हो चुकी थी, वो सेल हो चुकी थी, उनकी बुकिंग भी हो चुकी थी। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर उनके पास कुछ गाड़ियां बची हैं तो उन पे भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। छोटी गाड़ियों पे 2 लाख 3 लाख, बड़ी गाड़ियों पे 5 लाख 10 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फोर्ड ये अनाउंसमेंट पहले कर देती तो उनको बहुत भारी नुकसान होता, इसलिए उन्होंने पहले सभी गाड़ियों को बेचने के बाद ही ये अनाउंस किया कि वो भारत से जा रहे हैं। तो ये रूमर है कि आपको बहुत बड़ी डिस्काउंट मिल रहा है डीलर से, अगर आप फोर्ड खरीदना चाहते हैं तो खरीद ले।
अगर आपको कोई वैसे मार्केट में गाड़ी मिल रही है, जैसे कि शेवरलेट गई थी, तो मेरे सर्कल में किसी ने बीट खरीद ली, तो अभी तक वो उसको चला रहा है, अच्छी माइलेज दे रही है, तो अगर आपको कोई अच्छी डील मिल रही है तो आप खरीद सकते हैं कोई गाड़ी मार्केट में। अगर आपको अच्छी फोर्ड की कोई गाड़ी मिल रही है, आप 4-5 साल तक उसे चलाना चाहते हैं, तो आप उसे अभी भी खरीद सकते हैं। फोर्ड की जो गाड़ियों की खासियत है, उन्होंने सबसे पहले ध्यान दिया था सेफ्टी पे। भारत में टाटा ने अब सेफ्टी पे ध्यान देना शुरू किया है। मारुति तो अभी तक सेफ्टी पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रही। सबसे जो अनसेफ गाड़ी है मेरे हिसाब से, मुझे मारुति में अनसेफ फील होता है एज कम्पेयर टू बाकी गाड़ियों के। तो फोर्ड एक अच्छी गाड़ी है, लंबा चलने वाली गाड़ी है। अगर आपको अच्छी डील मिल रही है तो आप अभी भी उसे खरीद सकते हैं। इतना नहीं है कि अगर आप रीसेल का सोचते रहेंगे तो फिर आप मारुति के लिए ही जाइए। सिर्फ रीसेल का मत सोचिए। अगर आप अच्छी गाड़ी लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो फोर्ड आप अभी भी खरीद सकते हो। एंडेवर की बात हो रही थी कि एंडेवर अभी भी भारत में बन रही है, अभी भी भारत में इंपोर्ट की जाएगी, तो ये भी गलत है। एंडेवर अब भारत में नहीं आने वाली, ये भी एक पॉइंट है। भारत में सिर्फ फोर्ड की मस्टैंग चलेगी, जो इलेक्ट्रिक वर्जन भी उसका आया है, और वो भी इस टाइम भारत में सिर्फ मिलेगी, और कोई गाड़ी भारत में फोर्ड की आपको नहीं मिलने वाली। तीसरा जो एक और बड़ा पॉइंट लोग बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो अभी भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे क्या बनाएगी फोर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का एक रेंज ट्रक है जो भारत में उसका इंजन बनता है, तो उसका इंजन अभी भी भारत में बनता रहेगा, जो अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं बनने वाली, सिर्फ वहाँ पे इंजन बनेंगे, जो कि आने वाले समय में शायद फोर्ड वो भी वाइंड अप कर सकता है। तो ये मत सोचिए कि फोर्ड भारत में वापस आने वाला है, हमारी गाड़ियों की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फोर्ड अब भारत नहीं आने वाला। जब शेवरलेट भारत से गया था तब भी ऐसी ही बातें फैली थी कि शेवरलेट वापस आएगा, नई गाड़ियों के साथ आएगा। फोर्ड की भी यही बात चल रही है कि फोर्ड 2.0 के साथ भारत में वापसी करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनियां बहुत सयानी होती हैं, जहां जिस देश में उनको एक बार नुकसान हो जाता है, दोबारा वहां जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो फोर्ड वापस नहीं आने वाला है। बाकी अगर आप गाड़ी बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि बेचने का मत सोचिए। खरीदना चाहते हैं तो आपको अच्छी डील मिल रही है तो जरूर खरीदिए। नई गाड़ी आपको भारी डिस्काउंट पे नहीं मिलने वाली। आज की वीडियो में यही था। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए और अच्छी वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू।